अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है, अ मैन ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस विच इज 10 मीटर हाई ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग एज 42 डिग्री एंड द एंगल ऑफ depression of the base of the building as 40 degree. Find the height of the building and its distance from the house. यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई हाउस है जो 10 मीटर लंबा है, 10 मीटर उसकी लेंथ है, उसकी हाइट है, हाइट ऑफ द हाउस। कह रहा है ए मैन ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस विच इज 10 मीटर हाई। हाउस की लंबाई 10 मीटर दी है। इसके अलावा एक बिल्डिंग है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम सी डी को बिल्डिंग लिए और ए बी को हाउस लिए, तो एक बिल्डिंग और एक हाउस है हमारा। हाउस की जो हाइट है वो 10 मीटर है। अब कह रहा है कि हाउस पे कोई आदमी है, जो बिल्डिंग है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है उस आदमी का वो 42 डिग्री है, और बिल्डिंग की जो बेस है, जैसे यहाँ पॉइंट डी बिल्डिंग का क्या है, बेस है, तो बेस से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 40 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जो नीचे की तरफ बनता है। अब यहाँ आदमी बैठा है तो नीचे की तरफ देखेगा तो 40 डिग्री पे देखता है, तो जो 40 हमारा बना है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है बेस का, बिल्डिंग के बेस का। सिमिलरली अब यहाँ से जो हमारी बिल्डिंग है उसका ये टॉप पार्ट है, तो इसका जो एंगल बन रही है 42 डिग्री है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हाउस। यानी कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करनी है। हमारी बिल्डिंग कहाँ से कहा था कि सी डी हमारी बिल्डिंग है, तो ये हाइट फाइंड करनी है, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हाउस, और हाउस से इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। मीन्स बी डी यहाँ से ये हाउस है और ये बिल्डिंग है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो हम लेट कर लें कि लेट ए बी हाउस, ये ए बी हमारा हाउस है जो 10 मीटर है, तो यहाँ पे हम 10 मीटर लिख दिए, यहाँ गिवन है क्वेश्चन में। सी डी को हम लेट के सी डी भी बिल्डिंग, सी डी हमारी बिल्डिंग है। अब यहाँ पे हम क्या किए, ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर गिवन है, इसे हम नोट कर लिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए ई और बी डी ये इक्वल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बी डी जितनी उतना यहाँ पे भी डिस्टेंस रहेगी, तो इसे हम एक्स ले लेंगे। ए इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू एक्स, ब्रैकेट में हम लिख लिए, लेट भी लिख सकते हैं, से भी लिख सकते हैं। डी सी हमारी क्या हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, और ये भी हमें फाइंड करना है, तो डी सी को हम एच लेट कर लिए कि लेट द एच हाइट ऑफ द बिल्डिंग भी एच, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट डी सी इज इक्वल टू एच। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं डी सी को हम एच ले लिए। अब इतना हमारा 10 है, ए बी हमारा 10 है, तो ई डी भी हमारा 10 होगा, इतना भी 10 ही होगा। तो जब ई डी हमारा 10 होगा और ये पूरा एच है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, एच में से हम ये माइनस कर देंगे, 10 माइनस कर देंगे, तो ये डिस्टेंस हमारी आ जाएगी सी ई। तो सी हमारी एच माइनस 10 होगी, क्योंकि ये पूरी होल डिस्टेंस कितनी है, एच है, और इतनी 10 है, तो एच में से हम 10 माइनस कर दिए, एच माइनस 10 होगा जो ई सी होगी। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, ये एंगल 42 डिग्री की मैंने जो एंगल ऑफ हमारा एलिवेशन है, और ये नीचे वाला 40 डिग्री है जो एंगल ऑफ हमारा डिप्रेशन है। अब यहाँ पे हम जानते हैं जो ए बी है और ए ई है ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो भी हम फिगर ड्रा करते हैं परपेंडिकुलरली रहता है। जो बिल्डिंग रहती है या हमारे कोई भी हाउस रहता है, तो वो ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। तो ए बी परपेंडिकुलर रहेगी, हमारी सी डी भी परपेंडिकुलर रहेगी ग्राउंड के। ये बी डी हमारा ग्राउंड हो गया, तो जो बी डी है वही ए ई है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 होगा। तो ये एंगल 40 है, तो ये ऑटोमेटिकली 50 होगा, क्योंकि दोनों एंगल जो 90 होने चाहिए, तो ये 40 तो 50 हो गया। तो वही यहाँ पे हम लिखे एंगल बी ए डी इज इक्वल टू, यानी कि दिस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 माइनस 40, क्योंकि ये सारा 90 होगा, तो 90 में से 40 हम माइनस कर देंगे तो हम 50 हमें आ जाएगा। तो 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी tan 50 डिग्री इज इक्वल टू बी डी अपन ए बी, tan 50 इस एंगल को लिए। हम जानते हैं tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो यहाँ पे थीटा कौन सा 50 है, तो 50 डिग्री के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, बी डी होगा, और बेस क्या होगा, ए बी होगा। तो tan 50 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो tan 50 के लिए परपेंडिकुलर क्या हमारा बी डी है और बेस ए बी है, तो बी डी अपन ए बी। tan 50 की वैल्यू होती है 1.1918। अब tan 50 क्या होगा, क्वेश्चन जब भी ऐसा आएगा तो क्वेश्चन में ये वैल्यू लिखी रहेगी। अगर ये वैल्यू नहीं लिखी रहेगी तो इसका जो टेबल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है, वह गिवन रहेगा, जिससे हम tan 50 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो tan 50 की वैल्यू जो हमारी होगी 1.1918 होती है, इज इक्वल टू बी डी। बी डी हमारा एक्स गिवन है, एक्स हो जाएगा जिसे हम लेट किए एक्स डिवाइडेड बाई ए बी। ए बी हमारा 10 है, तो एक्स
डिवाइडेड बाई 10, दिस इम्प्लाइज ये 10 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो 1.1918 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.918 आएगा। सो x इज इक्वल टू 11.918 मीटर। ये जो हमारा x आई है BD आई है ना, तो यही तो हमें फाइंड करना था कि डिस्टेंस ऑफ द हाउस और ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द हाउस, यानी बिल्डिंग की डिस्टेंस हमें हाउस से फाइंड करनी थी जो x है, तो 11.91 मीटर है, ये जो हमारा एक आंसर ये हो गया। लेकिन अब हमें क्या फाइंड करना है, हाइट भी फाइंड करना, तब हम इस ट्रायंगल में लेंगे AEC। सो वी कैन राइट इन ट्रायंगल AEC, यानी इसी ट्रायंगल में AEC में अब यहाँ पे ये एंगल कितना है 42 डिग्री है, तो हम लिए tan 42 इज इक्वल टू EC अपन AE। क्यों? क्योंकि tan थीटा का फार्मूला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो यहाँ पे 42 की हम बात करिए, हम थीटा इसको लिए हैं, तो इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, 42 के लिए परपेंडिकुलर, ये अपोजिट साइड जो होती है परपेंडिकुलर होती है, तो ये EC है तो EC हो जाएगा, और बेस क्या होगा, AE होगा। सो वी कैन राइट tan 42 डिग्री इज इक्वल टू EC अपन AE, मीन्स परपेंडिकुलर अपन बेस। अब tan 42 की जो वैल्यू होती है वो 0.9004 होती है, इज इक्वल टू EC। EC हमारा कितना है, H-10 है, तो यहाँ EC की जगह हम H-10 लिख दिए। AE हम क्या लेट किए थे, AE हमारा x था, तो AE की जगह हम x पुट कर दिए। tan 42 जो वैल्यू है, tan 42 डिग्री की जो वैल्यू रहेगी, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगी ब्रैकेट करके, अगर नहीं गिवन रहेगी तो हमें टेबल दिया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। tan 42 डिग्री जो है ये वैल्यू इज इक्वल टू H-10 डिवाइडेड बाई x, दिस इम्प्लाइज, अब ये x अपान में इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा, सो वी कैन राइट H-10 इज इक्वल टू 0.9004 मल्टीप्लाई बाई x। अब x की वैल्यू हम ऊपर फाइंड की है 11.918, सो H-10 इज इक्वल टू 0.9004 मल्टीप्लाई बाई 11.918। वाई? क्योंकि x की वैल्यू दिस है, दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू, अब इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.9004 मल्टीप्लाई बाई 11.918 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो हमें 10.731 मिलेगा। और हम देख रहे हैं 10 इधर माइनस में, उधर जब हम ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इधर हम प्लस कर दिए ट्रांसफर करके। यहाँ पे हम दोनों काम एक साथ किए हैं, इसको मल्टीप्लाई भी करके लिख दिए और -10 है उधर साथ में भेज भी दिए, +10 हो गया। अब 10.731 में 10 ऐड करेंगे तो h इज इक्वल टू 20.731 मीटर हमारा आ गया। ये हमारी हाइट ऑफ द हाउस आ गई, लेकिन अब इसे हम लिख देंगे, सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 20.73। ये जो थर्ड फिगर इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि जब भी मीटर में वैल्यू हमें निकालनी रहती है तो पॉइंट के बाद हमें 2 ही प्लेस तक लेके जाना चाहिए डेसिमल के बाद। तो जो 2 प्लेस है 3 तक है, तो हम इसे वी कैन राइट 20.73 मीटर ये हो जाएगा। यहाँ पे जो जिससे हम हटा रहे हैं, जैसे 1/3 प्लेस हम हटा रहे हैं, अगर ये 5 रहता, ये 5 से बड़ा रहता तो इसमें एक ऐड हो जाता है, अगर 5 से छोटा रहेगा तो इसमें ऐड नहीं होगा, ओनली उसको खत्म कर सकते हैं, सिर्फ 20.73 हम लिख लेंगे। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड बिल्डिंग, हमें ये भी फाइंड करनी थी इन दोनों के बीच के डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड बिल्डिंग इज इक्वल टू 11.92, क्योंकि ये x है और x की वैल्यू 11.918 आई है, लेकिन हमें डिस्टेंस भी जब अगर मीटर में रहे तो उसे हमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक लिखना चाहिए। तो अब यहाँ पे 9 1 है और एक प्लेस 8 है, तो 8 को हम हटाएंगे, तो 8 यहाँ पे क्या है 5 से बड़ा है, जब 8 5 से बड़ा है, जब हम इसको हटाएंगे तो ये इस अपने पहले वाले में एक ऐड कर देगा, मीन्स यहाँ 9 1 है तो 9 2 हो जाएगा। सो वी कैन राइट डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड द बिल्डिंग एज 11.92 मीटर, ये हमारा आंसर है।